Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। GA4 एनालिटिक्स के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्विजिशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था रियल टाइम रिपोर्ट का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्विजिशन रिपोर्टिंग का। एक्चुअली में गूगल एनालिटिक्स में GA4 में गूगल ने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एक्विजिशन, engagement, monetization एंड रिटेंशन। एक्विजिशन मीन्स कैसे यूजर एक्वायर होता है आपके वेबसाइट पे, कैसे आता है, क्या मीडियम होते हैं, क्या सोर्सेस होते हैं, लाइक फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ऑर्गेनिक सर्च या किसी रेफरल लिंक से आया है। तो ये सारे को पता करने के लिए होता है एक्विजिशन। उसके बाद जब वो आपके वेबसाइट पे आता है तो कोई ना तो कोई इंगेजमेंट करेगा, तो इंगेजमेंट के अंदर देखते हैं, और मोनेटाइजेशन के अंदर यदि वो आकर करके कोई भी परचेजिंग करता है आपके वेबसाइट से तो मोनेटाइजेशन के अंदर रिपोर्टिंग देखते हैं। और रिटेंशन मीन्स होता है कि यूजर आपके वेबसाइट पे आया और कितनी मतलब उसमें से आपने यूजर को रिटेन कर लिया। मीन्स सपोज दैट कि 1000 यूजर्स आए फर्स्ट टाइम में, और नेक्स्ट टाइम में उसमें से रिटर्निंग यूजर कितने थे। मतलब सपोज दैट कि 200 रिटर्न हुए लेकिन 800 रिटर्न नहीं हुए, तो वो रिटेंशन कहते हैं कि कितने उसमें से रिटर्न हो रहे हैं आपके वेबसाइट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन में कि मतलब किस सोर्सेज से यूजर आपके वेबसाइट पे आता है। तो इसमें दो पार्ट में है, यूजर एक्विजिशन एंड ट्रैफिक एक्विजिशन। यूजर एक्विजिशन के जब रिपोर्टिंग करता है गूगल एनालिटिक्स, तो वहाँ पे यूजर को सेंटर में रख करके सारी चीजें करता है। और जब ट्रैफिक एक्विजिशन की बात करता है तो वहाँ पर ट्रैफिक को सेंटर में रख करके और सेशन की बात करता है। अभी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे सेशन को। तो सेशन के बेसिस पे वो पूरा रिपोर्टिंग बनाता है। कि यहाँ पर जैसे कि यूज़र एक्विजिशन में आप आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें कि ये दिखाता है कि कितने डायरेक्ट वो आए हैं, कितने क्रॉस नेटवर्क से, कितने ऑर्गेनिक सर्च से यूज़र आए हुए हैं, और कितने रेफरल से, कितने ईमेल के थ्रू। यहाँ पर आपको डेट करेक्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि कितने डेज का देख रहे हैं या किस डेट से किस डेट का पर्टिकुलर आप देख रहे हैं, तो वो डेट सेलेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि डायरेक्टली 27,370 यूजर 29 नवंबर टू 26 दिसंबर आए हुए हैं। ऑर्गेनिक सर्च से देखेंगे तो 15,000 के अराउंड आए हुए हैं। रेफरल से 1069। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पर चार्ट के फॉर्म में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स। और इसमें ये जैसे दे रहा है, न्यू यूजर बाय फर्स्ट यूजर डिफाइंड चैनल ग्रुप ओवर टाइम। मीन्स न्यू यूजर इस पे कितने आए हैं, यानी यूनिक यूजर, फर्स्ट टाइम यूजर जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनका ये डिटेल्स यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे आप चले जाएंगे तो ये जैसे दिखा रहा है क्रॉस नेटवर्क, ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च। अब सपोज दैट इसकी बात करें कि पेड सर्च से कितने आए, तो न्यू यूजर पेड सर्च से 422 आए। इंगेज्ड सेशन, इंगेज सेशन का मतलब ये होता है कि जब यूजर कोई आता है आपके वेबसाइट पे, जैसे ही विजिट करता है तो उसके लिए एक सेशन क्रिएट हो जाता है। उस सेशन पे मतलब उस पर्टिकुलर सेशन में यदि वो मोर देन 10 सेकेंड आपके वेबसाइट पर रुकता है तब तो वो सेशन काउंट होता है, इंगेज सेशन। यदि वो नहीं रुकता है तो फिर वो इंगेज सेशन में काउंट नहीं होता है। यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो ये बता भी देगा कि किसका क्या मीनिंग है। तो या तो मोर देन 10 सेकेंड और रुके आपके वेबसाइट पे, या कोई कन्वर्जन करे, कोई इवेंट करे, तो या स्क्रीन या पेज व्यू करे, तब वो सेशन काउंट होता है, मतलब वो इंगेज सेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सपोज दैट आपके वेबसाइट पे मतलब 10 लोग आए, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसा हुआ कि वो 5 सेकेंड या 7 सेकेंड में ही चले गए, तो वो उन लोगों का जो डेटा होगा वो इंगेज सेशन में नहीं काउंट होगा। नेक्स्ट वन इज इंगेजमेंट रेट। इंगेजमेंट रेट में आप देखेंगे कि द परसेंटेज ऑफ इंगेज सेशन डिवाइडेड बाय सेशन। मीन्स सपोज दैट कि आपके वेबसाइट पे
टोटल मतलब उस पर्टिकुलर यूजर के लिए 1000 सेशन है और जिसमें के केवल 500 ही इंगेज सेशन में कन्वर्ट हुए, मतलब टोटल 1000 सेशन थे जिसमें कि केवल 500 इंगेज्ड सेशन में, जो कि मोर देन 10 सेकेंड रुके तो वो आ जाते हैं इंगेज सेशन में। तो 500 ही इंगेज सेशन में आए और 500 इंगेज सेशन में नहीं आए, दैट मीन्स कि वो 50% हो जाएगा। रेट का मतलब होता है परसेंटेज, और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंगेज सेशन पर यूजर कितना है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज इंगेजमेंट टाइम क्या है वो देख सकते हैं, एंड इवेंट काउंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब सपोज दैट आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोई और भी फिल्टरिंग करना है, लगाना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर जेंडर मुझे सेलेक्ट करना है और जेंडर के बेसिस पे देखना है कितने मेल फीमेल आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक सर्च मेल के थ्रू 3691 न्यू यूजर्स आए और इतनों ने इंगेज सेशन किया, इतने इंगेजमेंट रेट हुए और इतने सेशन पर यूजर और इतना इंगेजमेंट टाइम। यहीं पे आप यदि फीमेल का देखेंगे ऑर्गेनिक सर्च फीमेल, तो इतने न्यू यूजर्स फीमेल आए और इनका इंगेजमेंट सेशन ये 2889 है। तो इस तरीके से आप और भी डिफरेंट यहाँ से फिल्टरिंग करके और डेटा को देख सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये यूजर के बेसिस पे था। अभी यहीं पे इसको यदि ट्रैफिक सेशन एक्विजिशन को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस सेशन के फॉर्म में बात करेगा कि कितने सेशन के लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं पेड सर्च की बात करूँ तो 859 सेशन की बात हो रही है। यहाँ पर देखेंगे सेशन की बात हो रही है, वहाँ पर यूजर्स की बात हो रही है। तो पेड सर्चेज में देखेंगे तो 859 सेशन की बात हो रही है इस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सेशन की बात होती है और यूजर एक्विजिशन में जब जाते हैं तो यहाँ पर यूजर की बात होती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन में यूजर एक्विजिशन एंड ट्रैफिक एक्विजिशन के रिपोर्ट कैसे देखते हैं, कैसे फिल्टर आउट करके आप उन सारे रिपोर्ट्स को डिटेल में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस को, टॉपिक्स को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।